प्यारी सी लव स्टोरी भाग 4। अब तक आपने पढ़ा, राशि और रजत को ये पता चल जाता है कि रोहित ने अभी तक रितिका को देखा नहीं है और रितिका के मन में क्या है ये जानने के लिए वो नेहा को कांटेक्ट करते हैं। अब आगे रजत रितिका को बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। नेहा कहती है, कैसी हेल्प चाहिए आपको और मुझसे ही क्यों? वो मुझे आपसे ना रितिका दी के बारे में बात करनी है। तो आपको उसको फोन करना चाहिए था, मुझे क्यों किया? उसने फिर से फोन को म्यूट पर किया और राशि से बोला, दी ये क्या लड़की है? क्वेश्चन मार्क। राशि ने कहा, अरे तुम उसे बताओ तो कि क्या बात करनी है। ओके बताता हूँ, ये कुछ बोलने दे तब ना। हेलो, हाँ बोलिए। हमें मतलब मैं और दी आपसे भाई और रितिका दी के बारे में बात करना चाहते हैं। दी मतलब राशि दी? वो भी हैं? हाँ जी। तो फोन स्पीकर पर है। इस बार रजत ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। हाँ फोन स्पीकर पर ही है। हेलो नेहा। हेलो राशि दी, कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया, आप बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त एकदम। अच्छा सुनो, तुम्हें पूरी बात बताते हैं। ऐसा कहकर राशि ने सब बताया कि रितिका हम सबको रोहित के लिए भाग गई है, लेकिन परेशानी ये है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं भी या नहीं ये नहीं पता। बात होती भी है इनकी या नहीं, और ये भी कि शायद इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। अब आपसे ये हेल्प चाहिए कि रितिका के दिल में क्या है, क्या कोई और है उसकी लाइफ में? अरे नहीं दी, कोई नहीं है। तो फिर आप ही बताओ, कैसे पता करें? पहले तो दी ये आप मुझे आप ना कहें, सिर्फ नेहा कहे। ओके, राशि ने कहा। नेहा को पता तो सब था, लेकिन अभी सब बताए या नहीं ये उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसकी दोस्त का सवाल था। उसने कहा, दी ये दोनों बात करते हैं मुझे पता है, और ये भी कि सिर्फ मैसेंजर पर, और एफबी पर उसकी पिक भी नहीं है। रितिका किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है और ना ही वो रोहित जी से फोन पर बात करती है। तो मतलब हम सही हैं, अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। रजत बोला, वाओ क्या बात है, मतलब भाई बात करते हैं। अरे कमाल की न्यूज दी आपने, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, नेहा ने कहा। उसकी इस बात पर रजत ने मुंह बना लिया। राशि ने कहा, बात करते हैं ठीक है, लेकिन ये कैसे पता करे कि बात बड़ी कहाँ तक है? नेहा ने कुछ सोचा। उसे रजत और राशि की बातों से लगा कि दोनों ही सच में चाहते हैं कि रोहित जी और रितिका साथ हो। उसने कहा, दी हाँ बोलो ना। दी इजहार हो चुका है। क्या? राशि और रजत एक साथ बोले। हाँ दी, रोहित जी और रितु ने इजहार तो कर ही दिया है, लेकिन देखा अभी तक नहीं एक दूसरे को। मैं ना आज के जमाने की पहली लव स्टोरी देख रही हूँ जिसमें रूहानी सा इश्क है, मतलब कमाल है। ना ही रोहित जी ने ना ही रितु ने एक दूसरे का नंबर मांगा, ना ही दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी है, बस बात ही की है, मतलब सिर्फ बातों से इश्क हो गया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो नेहा ने कहा, दी आप हो? हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ नेहा जी, तुमने जो कहा सच है और हम इस लव स्टोरी के साक्षी बनने जा रहे हैं। कहकर उसने रजत का हाथ पकड़ लिया। रजत भी मुस्कुरा दिया। अब तो आपको हेल्प नहीं चाहिए, मैंने सब बता दिया। अरे अब तो और हेल्प चाहिए इनको मिलाने के लिए, रजत बोला। हाँ मगर ऐसे नहीं, अब हम कुछ प्लान करेंगे। आप दिल्ली आने का तो नहीं सोच रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, देखते हैं क्या करना है। ठीक है नेहा, जब हम कुछ सोच लेंगे तब बताएंगे। और हाँ, अब तुम हमारी टीम में हो। टीम? हाँ, मैं तुम और रजत। नेहा मुस्कुराई और बोली, ओके दी, चलो अब बाय। बाय दी। बाय, रजत ने कहा तो नेहा ने भी उसे बाय बोल दिया। रजत हंसने लगा। क्या लड़की है? क्यों, क्या मतलब? बातें देखो जरा। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम रितिका को तो दी बुलाते हो, मगर नेहा को नेहा ही कहते हो। क्या बात है कहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है दी, वो तो यूं ही। हाँ अच्छा, ये सब बातें बाद में, पहले भाई के बारे में सोचे, उनको कैसे मिलाना है। रजत आज के लिए इतना काफी है, अभी यही सोचकर खुश हो लो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ दी, सच में खुशी की बात तो है और हैरानी की भी, बिना देखे सिर्फ बातों से। मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है।
इसीलिए भाई आजकल बहुत खुश हैं। उनके जीवन में रितिका दी जो आ गई हैं, उनका प्यार बनके। चलो अब सोया जाए, थोड़ी सी राहत मिली। गुड नाइट दी, गुड नाइट, राशि ने कहा और अपने कमरे में चली गई। उधर रितिका और रोहित, जैसा कि उन दोनों ने तय किया था, वो दोनों चैट पर बातें कर रहे थे। इतने दिनों में पहली बार रितिका ने रोहित को पहले मैसेज किया, हेलो। रोहित ने जब रितिका का मैसेज देखा तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाय, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप? मैं भी आपकी तरह बढ़िया, और आपका मैसेज देखकर तो और भी बढ़िया। कुछ ज्यादा ही खुशी नहीं हो रही आपको? हाँ, तो बात ही खुशी की है। आज तो आपने मैसेज किया, मतलब ये कि कुछ तो आप भी बेचैन हैं हमारी ही तरह। ये क्या बात हुई? बस यूं ही। अजी कह क्यों नहीं देते आप? क्या? वही जो आप कहना चाहती हो पर कहती नहीं हो। अच्छा, आपको सब पता है। मौसम उधर भी वही है जो इधर है, सही कहा ना मैंने? यहाँ तो थोड़ी सी ठंडक सी हो गई है। मैंने सुना मुंबई में ठंड नहीं होती। रोहित हंसा और फिर लिखने लगा, सही कहा, यहाँ ठंड नहीं होती। अब आप आए तो पता चलेगा ना कि मौसम कैसा है। कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे। रोहित ने मन में ही कहा, हम आपको अपना बना कर लाएंगे, देखना आप। रितु जी कहें, अभी तक कुछ जाना ही नहीं आपके बारे में। आपकी पसंद नापसंद ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी किस बारे में पसंद की बात कर रहे हैं आप? मतलब आपको कौन सा रंग पसंद है, क्या खाना पसंद है, और क्या है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? रंग मुझे आसमानी पसंद है, खाने में ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा काम मतलब पढ़ाना मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। अच्छा, और आपको? रंग में मेरी कोई खास चॉइस नहीं है, सभी रंग अच्छे हैं। खाने में मुझे भी आपकी तरह कोई खास नहीं है, और अपना काम करके मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। कुछ आप और मेरी चॉइस एक सी है ना? हाँ, अब गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। इन्हीं सब बातों के बीच सुनीता जी और मालती जी की भी अक्सर बात हो जाती थी। राशि के लिए तो रिश्ता मुकेश जी देख रहे थे। उनमें से एक से बात फाइनल हो गई थी। राशि फैशन डिजाइनर थी और वो शादी भी मुंबई में ही करना चाहती थी क्योंकि उसकी जॉब यहीं थी। मुकेश जी ने उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही रिश्ता देखा था। सब लोग राशि के लिए खुश थे, राशि खुद भी खुश थी। सुनीता जी ने बात फाइनल होते ही रिश्तेदारों से बात करने के बाद मालती जी को फोन लगाकर बताया कि राशि की शादी दिसंबर में है और उनको आना है। मालती जी ने शुभकामनाओं के साथ उनको अपने आने का आश्वासन दिया। घर पर आते ही मालती जी ने रितिका को बताया कि राशि की शादी तय हो गई है और दिसंबर में है, तो सुनीता जी ने बुलाया है, लेकिन शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। पहले ही लगभग आधा स्टाफ क्रिसमस की छुट्टी पर है और शादी 29 दिसंबर की है। तुम? उन्होंने इतना ही कहा था कि रितिका पहले ही बोली, मैं कैसे जाऊंगी? नहीं, मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है? नेहा ने आते हुए पूछा। राशि की शादी में, मालती जी ने कहा। राशि दी की शादी तय हो गई? हाँ, 29 दिसंबर की है शादी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मम्मी नहीं जा रही और मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ओह नेहा, तुम चली जाओ, वैसे भी स्कूल बंद ही रहेगा उस टाइम, और क्या पता बाद में भी हो जाए ठंड की वजह से। हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या तैयार हूँ? हम दोनों जाएं अकेले मुंबई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे उसमें क्या है, राजधानी है ना, शाम को बैठो, सुबह मुंबई। और अकेले कहाँ, तुम और मैं दो हो गए ना। हाँ सही तो है। अब देखो, वो लोग भी तो आए थे इतने सालों बाद। अच्छा, आप सोचने दे मुझे। सोचना क्या है, हम चल रहे हैं, मैं बुक कर देती हूँ टिकट। रितिका अब क्या बोल सकती थी, उसने सिर हिलाया और अंदर चली गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस कहानी का नया भाग डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर कहानी को कंटिन्यू करते हैं। नेहा मुंबई के लिए 26 दिसंबर की टिकट बुक करती है और रितिका के कमरे में जाती है। रितिका थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए घूम कर बैठ जाती है। नेहा मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो तुम? और उसकी पीठ से लगकर बैठ जाती है।
तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो? क्यों, वही तो पूछ रही हूँ। अरे तुम समझती नहीं हो, हम दोनों वहाँ किसी को इतना जानते भी नहीं। इतनी जान पहचान कहाँ है? क्या कहा? इतनी जान पहचान कहाँ है? तो वो लोग इतने सालों के बाद यहाँ ऐसे ही आ गए, यहाँ पर रहे, इतनी बातचीत हुई, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। और रोहित जी का जो रिश्ता तुमसे बन रहा है, उसके बाद भी तुम कौन सी जान पहचान की बात कर रही हो? रितिका कुछ बोली नहीं। नेहा घूमकर उसकी तरफ आती है और कहती है, मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, रोहित जी का सामना करने से डर रही हो। रितिका कुछ नहीं कहती, बस उसका दिल नेहा की इस बात पर जोर से धड़कने लगता है। नेहा उसको फोन देते हुए बोली, तुम कुछ मत सोचो और राशि दी को फोन करो, उनको बधाई दो। वो क्या सोचेंगी कि तुमने उन्हें फोन भी नहीं किया। रितिका उसके हाथ से फोन लेकर राशि को करती है। राशि उसका फोन उठा लेती है और खुश होकर बोलती है, हेलो रितिका। हेलो दी, कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स रितिका। और दी, हमारे जीजू कैसे हैं? नेहा, तुम हो? हाँ दी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू नेहा। और तुमको भी आना है? इनविटेशन तो आएगा ही, मैं तुमको अपनी तरफ से इनवाइट कर रही हूँ। बिल्कुल दी, आप नहीं भी कहती तो भी मैं आती। शादी 29 दिसंबर की है। हाँ दी पता है, हम जरूर आएंगे। और आंटी अंकल रजत सब ठीक है? रितिका ने कहा, हाँ सब ठीक है। रितिका, हाँ दी, तुमने रोहित के बारे में नहीं पूछा? रितिका थोड़ा सा शर्मा गई और बोली, हाँ दी वो। रितिका के कुछ बोलने से पहले ही राशि बोली, रोहित भी अच्छा है, आजकल थोड़ा बिजी है उसके प्रोजेक्ट को लेकर। रितिका ने कहा, अच्छा दी, अभी के लिए बाय, मैं आपसे फिर बात करूंगी। और दिल्ली से आपको कुछ भी चाहिए हो अपनी शादी से रिलेटेड तो बता देना। बिल्कुल बता दूंगी, बाय। फोन कट हुआ तो रितिका सोचने लगी, दी ने ऐसा क्यों कहा कि रोहित के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्या हुआ नेहा, दी ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने रोहित के बारे में नहीं पूछा? अरे तुमने सबके बारे में पूछा उनको छोड़कर, इसलिए पूछ लिया। तुम ये सब रहने दो। देखो कितने प्यार से बात करी उन्होंने। मुझे तो राशि दी बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसी लगती है, और तुम जान पहचान की बात कर रही हो। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कभी गलत कहती ही नहीं। तो चलें शॉपिंग पर? शॉपिंग? हाँ, शादी है दी की तो शॉपिंग तो करनी ही होगी ना। अभी से? अभी तो 2 महीने हैं, तो उसमें से हमको सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है, और कितनी सारी शॉपिंग करनी है। एक दिन में हो जाएगी शॉपिंग। वैसे तुम इस वक्त यहाँ कैसे? वो मम्मी पापा आए थे यहीं थोड़ी दूर पर, तो मैं भी आ गई। अच्छा चलो फिर कुछ काम ही कर ले। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो रेस्ट करने आई हूँ। और कहकर बेड पर लेट जाती है। और बताओ, रोहित जी से बात हुई? हाँ हुई थी। क्या? बस इधर उधर की, प्यार मोहब्बत की, ये क्यों नहीं कहती? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अब तुम क्यों बताने लगी मुझे? रितिका ने सांस भरी और बोली, हाँ तो हमारी प्राइवेट बातें हैं, तुमको क्यों बताएं? तुमने भी तो नहीं बताई तुम्हारे और रजत के बीच की बात। नेहा उसकी बात पर बोली, ऐसा कुछ है ही नहीं तो बताऊं क्या? 2 दिन पहले फोन आया। कहते कहते उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या कहा? फोन आया रजत का? ये देखो, मैडम के पास फोन भी आया और कह रही हैं कि कुछ नहीं है, नंबर भी है एक दूसरे का। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अब ये ना मेरी जान ले लेगी अगर नहीं बताया। नेहा ने मन में ही सोचा। अरे कुछ नहीं, राशि दी बात कर रही थी, बस उन्हीं के साथ 2 मिनट हाय हेलो हुई, और क्या। राशि दी का तुम्हारे पास फोन क्यों आया? क्या हुआ? अब तो नेहा क्या कहे ये समझ ही नहीं आ रहा था उसको। उसने कुछ सोचा और बोली, अरे वो उनकी कोई कजन थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैथ्स में, बस उसी के लिए। रितिका अपने दोनों हाथों को बांधकर उसकी तरफ चली आ रही थी और उसे देख रही थी। सच बोल रही हूँ मैं, तुम पूछ लेना दी से, कहो तो अभी फोन मिला दूं? हाँ बिल्कुल मिलाओ। नेहा कुछ बोलने जा ही रही थी कि मालती जी ने पुकारा, ऋतु चलो डिनर नहीं करना क्या? नेहा बेटा आ जाओ तुम भी। आई आंटी, बोलकर जल्दी से वो बाहर चली गई और मन में ही बोली, बचा लिया आज तो भगवान जी आपने, थैंक यू। डिनर के बाद नेहा घर चली गई। रितिका ने अपना लैपटॉप खोला और रोहित का मैसेज देखकर रिप्लाई किया, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, राशि दी की शादी के बारे में पता चला, बहुत बहुत बधाई। थैंक्स जी। आंटी और आप आ रहे हैं ना? मम्मी नहीं आ पाएगी। क्यों, क्या हुआ? आप तो आ रहे हो।
मम्मी को थोड़ी छुट्टी को लेकर प्रॉब्लम है। आप तो आ रहे हो ना? जी, मैं और नेहा आएंगे। अकेले मैं नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने बोला दोनों चले जाओ। ग्रेट, मैं तो डर ही गया था एक पल को, लगा आप मना न कर दें। रितिका एक स्माइल का इमोजी भेज देती है। आप बस आए, आपको अकेला हम रहने नहीं देंगे और मैं आऊंगा आपको लेने। आप बस बता देना किस दिन आ रहे हो। वैसे शादी 29 दिसंबर की है। जी, बात हुई राशिदी से आज, उन्होंने बताया। अच्छा, कुछ दिन का इंतजार, फिर आपकी स्माइल हम सामने से देखेंगे। 26 का टिकट हुआ है हमारा राजधानी से। नेहा इतनी एक्साइटेड थी कि उसने आज ही टिकट देख लिया। गुड, तो मतलब काउंटडाउन स्टार्ट, दी की शादी और आपके आने का। वैसे आप एक्साइटेड नहीं हैं? जी। रितु, किसी भी बात को लेकर अगर कुछ भी मन में है तो आप पूछ सकती हो। मैं कुछ भी आपसे नहीं छुपाऊंगा, वादा है मेरा आपसे। अक्सर ये डाउट होता है कि कहीं धोखा तो नहीं कर रहा सामने वाला। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया या मैंने आने नहीं दिया, आप कह सकते हो। पता नहीं, शायद इस दिल को आपका इंतजार था, तभी तो इतने सालों के बाद आपसे ऐसे बात हुई। और पता नहीं कब बात करते करते आप मेरे दिल में उतर गए, हो गई मोहब्बत आपसे। रितिका ने जब रोहित का मैसेज देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे कोई डाउट नहीं है और पहले भी नहीं था, फिर भी मैंने बताना जरूरी समझा। शुक्रिया मुझे समझने के लिए, और आपका मेरी जिंदगी में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप शर्मा रहे हो, लेकिन ये तो बताया ही नहीं आपने कि स्वागत कहाँ है मेरी जिंदगी में। तो आप तैयार है मेरी हमसफर बनने के लिए? गुड नाइट। गुड नाइट। आज रोहित ने खुलकर अपने प्यार का इजहार कर दिया था, पर अभी मिलना बाकी था। वो पल आना बाकी था जब दोनों आमने सामने होंगे। उधर नेहा जब सोने जा रही थी कि उसके फोन पर मैसेज आया। उसने सोचा इतनी रात को मैसेज रजत का था। नेहा ने पहले तो देखा नहीं, फिर कुछ सोचकर मैसेज देखा। हाय, कैसे हो आप? ठीक हूँ। इतनी रात में मैसेज क्यों किया आपने? दी की शादी तय हो गई। हाँ पता है मुझे, बात हुई मेरी दी से, ये बताने के लिए मैसेज किया था। हाँ, और ये भी पूछने के लिए कि आपने कुछ सोचा इन दोनों के लिए? नहीं, आपने तो कहा था कि आप कुछ प्लान बनाएंगे, तो क्या कुछ आपने बनाया? पहले आप ये बताओ कि आपके हर मैसेज के बाद क्वेश्चन मार्क क्यों होता है? क्या क्वेश्चन मार्क? ये क्यों होता है? अच्छा, आप आ रहे हैं ना शादी में, इनविटेशन तो आएगा ही। वो आंटी नहीं आ रही है ना, और ऋतु अकेले की वजह से नहीं जा रही थी, तो आंटी ने कहा इसीलिए। वजह कुछ भी हो, आप आ रहे हो इतना ही काफी है। और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लें, मुझे नींद आ रही है। ओके, तो आप सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ दिन बाद सुनीता जी ने मुकेश जी से सलाह करके मालती जी को फोन किया। हेलो मालती जी, कैसी हैं आप? बस सब बढ़िया, आप बताएं, आप तो काफी बिजी होंगी। हाँ, शादी है तो थोड़ा सा बिजी हूँ। आप कब आ रही हैं? जी माफी चाहती हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन रितु और नेहा आ रहे हैं। अरे क्यों, आप क्यों नहीं आ रही हैं? वो स्टाफ ने पहले ही छुट्टी ले ली है क्रिसमस की, तो अब मैं छुट्टी नहीं ले सकती। ओह अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। रितिका कब तक आएगी? 26 को चलेगी। अच्छा मालती जी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए ना। मैंने और राशि के पापा ने कुछ सोचा है, हमें आपसे आपकी रितिका चाहिए अपने रोहित के लिए। जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो, आप भी सोच लें। आप आती तो हम आमने सामने बात करते, अभी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी आपको। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी अभी रोहित और रितिका तो मिले ही नहीं हैं, और आप भी तो नहीं मिली हैं रोहित से। अब रितिका आ रही है, दोनों बच्चे मिलने आपस में, फिर पूछ लेंगे दोनों से। जी, आप ठीक कह रही हैं, और आप ये ना ऐतराज की बात ना करें। इतने सालों बाद आप मिलने आए, बहुत बड़ी बात है। कौन याद रखता है ये सब? बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। ये तो सही कहा आपने, और आप दोनों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, वो बस एक घर से दूसरे घर आ रही हैं। हाँ, जब आप हैं तो क्या फिक्र करनी। चलिए फिर, आएंगे आपसे मिलने जल्दी ही। नमस्ते। नमस्ते कहकर मालती जी ने फोन कट कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये भाग पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।